रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेनिंग ट्राइब 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अच्छा जी, राइट नाउ सिचुएशन कुछ ऐसी है मार्केट की कि हमारा ये पैटर्न जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था यही प्ले हो रहा है राइट नाउ। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि पैटर्न प्ले ज़रूर होगा लेकिन दरमियान में ये एक सपोर्ट का रीजन है। अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है तो मार्केट नीचे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, मैं छोटी सी वीडियो बनाना चाहता हूँ अपडेट के लिए ताकि आप इस चीज़ को फॉलो कर सकें और इस चीज़ को समझ सकें कि अभी मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो डेली क्लोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, क्योंकि आज का डेली क्लोज वीकली क्लोज भी होगा और डेली क्लोज भी होगा। ठीक है, अभी तक जितने भी आप इसके डेली क्लोज चेक कर लें, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अगर हम यहाँ से डेली क्लोज चेक करें तो हर बार विक बनी और ऊपर चलेगी, विक बनी और ऊपर चलेगी। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ डिस्कस की है कि अगर तो डेली क्लोज जब कैंडल पूरी की पूरी कैंडल क्लोज होती है तो इन दैट केस जिस तरह अभी मार्केट नीचे की तरफ कॉन्टीन्यूसली जा रही है और उसका लोअर लो भी बना चुकी है। अगर मैं यहाँ से बंद करूँ और आपको यहाँ से क्लियरली नज़र आएगा कि मार्केट इधर से लो बना चुकी है और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, इस लो को भी लेती है। तो इन दैट केस क्या होगा कि मार्केट किस तरफ मूव कर जाएगी, मार्केट इधर ये जो लिक्विडिटी ग्रैब है इधर मूव करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। दिस रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे 3 मंथ्स की लिक्विडिटी पड़ी है। मैं बार बार इसकी तरफ इंडिकेट इसलिए कर रहा हूँ कि मार्केट हमेशा आपकी उसी डायरेक्शन में मूव करती है जहाँ पे आपकी लिक्विडिटी पड़ी होती है, क्योंकि मार्केट मेकर जो है वो इसी से पैसा कमाता है। और ये यहाँ पे आप देखें तो 71-70 की रीजन में ऑल द वे टुवर्ड्स 67-68, ये देखें 70 तक भी आपके पास ठीक ठाक लिक्विडिटी पड़ी है। 3 मंथ्स की लिक्विडिटी है, 3 महीने की लिक्विडिटी का मतलब पिछले 3 महीने का जितना भी प्राइस एक्शन था सारों की सारी लॉन्ग्स जो हैं वो यहीं पे लगी हुई हैं। अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव करना है तो ऑब्वियसली वो पहले ये लिक्विडिटीज़ लेगी और फिर उसके बाद आगे की तरफ मूव करेगी। अगर हम इसको वीकली पे देखते हैं तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बताया था, हमारे इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे थे कि बेरिश डाइवर्जेंस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वीकली बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो आ चुकी है। बेरिश डाइवर्जेंस के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से आप देखें कि हमारी ये जो लाइंस हैं और ये इंडिकेटर्स हमें ये शो कर रहे थे। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह से नज़र आए। इसको आप रेड कर दें। ठीक है, अब ये देखें आप, ये भी रेड डॉट और ये रेड डॉट। ठीक है, ये वीकली डाइवर्जेंस की निशानी होती है। ठीक है, तो जब भी आपके पास वीकली डाइवर्जेंस आती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, मार्केट हमेशा नीचे की तरफ मूव करती है। ठीक है, मार्केट स्टेबल ज़रूर होती है एट सम पॉइंट। और जैसा कि आपको मैं एक और चीज़ एक बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, कि मार्केट हमेशा हिस्ट्री को देखना चाहिए। जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप देखें कि प्रीवियसली आपके पास क्या हुआ था। ठीक है, तो अगर तो मार्केट यहाँ से जल्दी से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर चली जाती है, वीकली क्लोज भी अच्छा दे देती है, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर क्या हुआ था, इस रीजन के अंदर मार्केट यहाँ पे आई थी 54,000 से, एकदम से नीचे आई 49,000 के ऊपर, उसने लिक्विडिटी ग्रैब की। यहाँ पे सारी 3 महीने की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, यहाँ से उसने लिक्विडिटी ग्रैब किया। जिससे नीचे भी थोड़ी सी लिक्विडिटी 45-46 के ऊपर हमारे ऑर्डर लगे हुए थे। यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर लगा हुआ था जो कि मैंने प्लेस किया था ऑलमोस्ट इस पॉइंट के ऊपर। जब मार्केट नीचे आ रही थी मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था, नहीं उसे उसने ग्रैब किया, लेकिन उसने हायर हाई बना के इधर से इस को चेक करके वापस नीचे आ गई। यहाँ से हायर हाई बनाया, हर बंदा बुलिश हो गया कि अब मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगी, और मार्केट ने दोबारा से क्या किया, लोअर लो बना दिया। लेकिन लोअर लो बनाने के बाद भी मार्केट ने उसको पंप ही किया। ठीक है, किस तरह पंप किया कि उसका, क्योंकि वीकली क्लोज भी अच्छा हो गया था और विद द सेम डे वो नीचे कैंडल आई, ये विक बनाई। विक बनाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम मार्केट के लिए। अगर तो यहाँ पे भी ऐसा ही ऐसी पैटर्न प्ले होता है कि यहाँ से विक बनाती है और वापस ऊपर चली जाती है, लोअर लो ज़रूर बनाएगी जैसा कि यहाँ पे बनाया। देखिए यहाँ से इससे नीचे चली गई थी प्राइस, लेकिन वापस उसने क्या किया, ऑल टाइम हाई फर्स्ट टाइम बनाया, फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई सेकंड टाइम बनाया। ठीक है, तो हमें हिस्ट्री क्या चीज़ बता रही है, अगर हम इस चीज़ को देखें तो अगर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस मार्केट इस रेंज में आ जाती है, लोअर लो ज़रूर बना देगी, लेकिन देर स्टिल विल बी अ चांस कि जहाँ पे मार्केट ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। यहाँ पे लोग सारे बेरिश हो जाएंगे कि भाई अब तो ख़त्म होगी कहानी,
अब तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। और जब सारे बंदे इस चीज़ पे मुत्तफिक हो जाएंगे कि अब बेयर मार्केट स्टार्ट होगी, हर बंदा यहाँ से शॉर्ट करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट स्क्वीज होता जाएगा और यहाँ तक प्राइस आपकी इजीली रिकवर हो जाएगी। ठीक है जी। और मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऑल टाइम हाई बना ले। बीइंग अ ट्रेडर आपको यही चीज़ें देखनी होती हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट किस रीजन में फिर रही है, आपने अपने रीजन्स को सेट करना होता है और उन्हीं को फॉलो करना होता है। ठीक है, एक थंब रूल आप बना लें कि यार ये मेरा रीजन है, ये मेरा बाइंग रीजन है, मैं इधर बाय करूंगा, इधर मैं अपना टेक प्रॉफिट रखूंगा। अगर मार्केट ऊपर चलेगी, इससे ऊपर चलेगी, तो यहाँ से ऊपर मैं हर बार डीसीए करता रहूंगा। ठीक है, तो हमारी जो लॉन्ग की पोजीशंस होंगी वो इस रीजन से स्टार्ट होंगी, इस रीजन तक जाएंगी, यहाँ पे हम टेक प्रॉफिट करेंगे। अगर तो मार्केट इससे ऊपर मूव कर जाती है तो हम यहाँ से डीसीए करना स्टार्ट कर देंगे। डीसीए हमेशा मार्केट में जब अगर आपने लॉन्ग किया हुआ तो ऊपर की डायरेक्शन में आप डीसीए करेंगे। नेवर डू डीसीए इन द लूजिंग पोजीशन, हमेशा डीसीए आप करते हैं विनिंग पोजीशन में। ठीक है, अगर हम अपने इंडिकेटर्स को राइट नाउ देखें, 1 आवर के ऊपर अगर हम इंडिकेटर्स को देखते हैं तो अभी 1 घंटे के ऊपर भी आपको यहाँ पे रेड डॉट शो हो रहा है और आपका जो मोमेंटम है बहुत वीक है राइट नाउ। ठीक है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा वीक है। अगर हम मूविंग एवरेजेस को देखते हैं तो आपकी मूविंग एवरेजेस भी इस टाइम बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, आपका मोमेंटम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, मनी फ्लो आपका कॉन्टीन्यूसली बाहर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप इंडिकेटर्स को थोड़ा सा जूम आउट करें और आप इस चीज़ को देखें कि इसको बंद करते हैं और आप यहाँ से देखें कि जब जब इस लेवल के ऊपर मार्केट आई है तो यहाँ पे मार्केट आपको क्या शो कर रही है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें ताकि आपको इजीली समझ आए और बड़े इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें कि मार्केट जब भी इस रीजन में आई है, ये आपका ओवर सोल्ड रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई, ये ओवर सोल्ड रीजन होता है। और जब जब मार्केट ओवर सोल्ड रीजन में आई है तो इन दैट केस क्या हुआ है, मार्केट वापस से पंप हुई है। अगर हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से देखें अगर आप, तो हमारी जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें क्या शो कर रहे हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड रीजन में है। ठीक है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड रीजन में है। ठीक है, जब भी मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड रीजन में आई है, जिस तरह के ये रीजन है, आप इसी रीजन को पीछे फॉलो करें तो यहाँ पे ये रीजन आया, उसके बाद मार्केट ने पंप लिया। ठीक है, इसी तरह आप इस रीजन में आए, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड में हम सर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था, इस रीजन के अंदर क्या था, 25,000 से ऊपर, फिर मार्केट वहाँ पे थोड़ा अरसा यहीं पे रही। बेरिश डाइवर्जन आपके पास वीकली भी थी यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन थी और यहाँ से मार्केट ने दोबारा से अपने आप को स्टेबल किया और मार्केट मूव टुवर्ड्स अ हायर पोजीशन। ठीक है, तो अगर तो हम इस चीज़ को भी देखें तो हम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड रीजन में हम राइट नाउ बैठे हुए हैं। ठीक है, अगेन कंक्लूजन और समरी ये है कि अगर तो ये डेली क्लोज एकदम से विक बना के ऊपर चली जाती है, दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। यहाँ पे आप लॉन्ग्स ओपन करें, यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट रखें, अपना हाफ प्रॉफिट ले लें। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर मूव करती है और इससे नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएं। इस केस में ये होगा कि आपने यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट ले लिया, स्टॉप लॉस आपके वैसे भी जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो इस जगह पे आ जाएगा, तो स्टॉप लॉस आप इधर लगाएंगे, इन अदर केस आप प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई तो आप यहाँ से डीसीए करना स्टार्ट कर देंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव नहीं करती है, नीचे जाएगी, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इन दैट केस फिर हम क्या करेंगे, हम लोअर रीजन्स को तरफ देखना शुरू कर देंगे और लोअर रीजन फिर आपके नेक्स्ट रीजन ये आपका हाई होगा और ये लो होगा जो कि आपका प्रीवियस लो था। या यहाँ पे हम एक और लाइन ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देते हैं, इसको हम फिर से ग्रीन करेंगे और यहाँ से हम इसको डैश कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपकी मार्केट का जो हाई टाइम फ्रेम होगा, सॉरी जो हाई होगा वो इस रेंज में होगा। ठीक है, 70s की रेंज में, और मार्केट का जो लो होगा वो 50s की रेंज होगी। ठीक है, तो फिर प्राइस विल मूव इन दिस रेंज। इट डिपेंड्स के वो एक एक हफ्ता इस रेंज में रहती है, 2 हफ्ते इस रेंज में रहती है, 1 महीना इस रेंज में रहती है। लेकिन प्राइस एकदम से फ्री फॉल नहीं करेगी इस रेंज में, क्योंकि यहाँ पे आपके अगर कंसोलिडेशन देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 दिन या 240 दिन की कंसोलिडेशन है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक अगर हम इसको देखते हैं तो
250 डेज़ की कंसोलिडेशन है, जो कि बीटीसी की हिस्ट्री में ऑल टाइम हाई के करीब सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन है। ठीक है, कंसोलिडेट करते हैं कि प्राइस इससे नीचे नहीं गई, एक रेंज उसने बनाई और उस रेंज के बीच में मूव की, और उसकी रेंज ये वाली रेंज है जो हमारी प्रीवियस रेंज थी। अब दोबारा से अगर प्राइस उस रेंज में आती है तो इस प्राइस में मूव करेगी, एंड इट विल टेक प्लेंटी ऑफ टाइम टूवर्ड्स दीज डाउनवर्ड्स, जो टारगेट्स हैं 40s के या 30s के बेयर मार्केट के जो टारगेट्स हैं। ठीक है, अगर हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करें इस पूरी कहानी में, जहाँ पे ऑल्ट कॉइन सीज़न स्टार्ट होना था और अभी तक ऑल्ट कॉइन सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, जो कि हर बंदा ऑल्ट कॉइन सीज़न के बारे में वेट कर रहा है, और अगर आपने बाय करके भी रखा है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए हम एक प्रॉपर सी दोबारा से वीडियो बना लेंगे, डिटेल वीडियो, जिसमें पूरी डिस्कशन हम कर लेंगे। लेकिन शॉर्टली ये मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे आपको ऑल्ट कॉइन्स को बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्पॉट पे बाय किया है, कीप होल्ड ऑफ दैट। अगर प्राइस नीचे जाएगी, इन दैट केस अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को देखें तो ऑल्ट कॉइन्स आपके वैसे भी अपने जितना भी उनका 3 महीने का लो पे आ जाएं, अगर हम 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम को देखें तो आपके जितने भी कॉइन्स हैं वो ऑलरेडी आपके 3 मंथ्स के लो के ऊपर बैठे हुए हैं, और बहुत हद हुई तो वो यहाँ पे आ जाएंगे 1500 1300, ये इथीरियम की रेंज है। XRP वैसे भी बहुत अच्छा चल रहा है, XRP को अगर हम देखें तो वो अपना 0.9 से 1 के रेंज में आ जाएगा। सोलाना को अगर हम देखें तो सोलाना अपना 90s की रेंज में आ जाएगा, और अगर 90s की रेंज ये स्टेबल इस रेंज में ना रह सका तो फिर इट विल बी अ डाउनफॉल फॉर सोलाना, जो कि फिर वो 50s और 30s की रेंज में दोबारा से 40s की रेंज में आ सकता है। ठीक है, दैट विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द सोलाना। ठीक है, इसी तरह हम कार्डानो को देखें तो अभी तक कार्डानो इज़ वेरी स्टेबल राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि कार्डानो के ऊपर बहुत अच्छा पंप आया था, कार्डानो अभी तक स्टेबल है। कार्डानो ने अपने इस लो को भी ब्रेक नहीं किया और यहाँ से भी नीचे नहीं आया। अगर बहुत हद हुई तो कार्डानो विल गो टूवर्ड्स 0.4 इन द बेयर मार्केट, या इस लेवल पे आ जाएगा 0.3 0.4 के लेवल के ऊपर। ठीक है, अगर हम लिंक की बात करें तो लिंक आपके जहाँ से लिंक वाज द स्टार्टिंग फ्रॉम द $10, जहाँ से इसने पंप लेना स्टार्ट किया था और ये $30 तक गया था। अगर लिंक की बात करें तो लिंक की जो मोस्टली कंसोलिडेशन फेज था वो $8 के ऊपर था। ठीक है, तो अगर बेयर मार्केट की बात करें तो अगर बहुत हद हुई तो ये इस लो से नीचे नहीं जाएगा, $7 $6 इससे नीचे बेयर मार्केट में भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो लिंक में भी ऑब्वियसली ये 50% का अगर हम ड्रॉप यहाँ से देखें बेयर मार्केट की, अगर हम बात करें, अभी हम बेयर मार्केट में आए नहीं हैं लेकिन स्टिल हमें पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट हमारा बाइंग रीजन होगा। तो अगर हम बेयर मार्केट की बात करें तो 50% डंप के बाद इसका जो रीजन होगा दैट विल बी द रीजन, जो कि आप जहाँ पे भर भर के बाय करें। फिर उसके बाद आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार पंप कब आएगा, तो किस टाइम आएगा, कैसे आएगा। तो इन दैट केस ये आपके पास रीजंस होंगे, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन बात कर लेंगे और डिटेल वीडियोस भी बना लेंगे, जहाँ पे आपके पास सोलाना, कार्डानो, XRP, इथेरियम और आपका ऑब्वियसली जो BTC है मेन प्लेयर है आपका, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये इसको हमने कैसे देखना है। वीडियो लंबी हो रही है, फिर अपलोड करने में मसला होता है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में फर्दर बात करेंगे। अभी हम इस अपने इस टारगेट को देख रहे हैं, अगर यहाँ पे आता है तो हम यहाँ से लॉन्ग कैरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।